सीख न दीजिए बांदरा। गर्मी, सर्दी और बारिश से बचने के लिए हर जानदार को घर की ज़रूरत होती है। न्योले और चूहे ज़मीन में बिल बनाते हैं, शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं और इंसान अपने लिए मकान बनाने के अलावा अपने पालतू जानवरों के लिए भी घर बनाता है। मुर्गियों के लिए दड़बा बनाया जाता है, गाय के लिए छप्पर का इंतज़ाम किया जाता है, घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है। घर बनाने में चरिंद परिंद इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन परिंदों में एक परिंदा ऐसा है जिसका घर देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ये परिंदा बिया है, जिसको पंजाबी में बिजड़ा भी बोलते हैं। बिये का घोंसला देखने में खूबसूरत थैले की तरह होता है। बिया इसे मजबूत और बारीक तिनकों से तैयार करता है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं। ये घोंसला दरख्त की किसी ऊंची और मजबूत टहनी से लटका रहता है। सर्दी हो या गर्मी, बारिश आए या आंधी, बिये और उसके बच्चे अपने घोंसले में आराम से रहते हैं। जंगली जानवरों में बंदर बड़ा नालायक है। ये अपना घर नहीं बनाता, दरख्तों की शाखों पर फुदकता फिरता है और जब आंधी या मींह आए तो इसकी बड़ी मुश्किल पेश आती है। एक दफ़ा का जिक्र है, सख्त सर्दी के दिन थे, कई दिन से बारिश बराबर हो रही थी। बिया अपने घोंसले में मज़े से बैठा अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रहा था कि अचानक दरख्तों की शाखों पर खड़बड़ की आवाज़ आई। बिया ने घोंसले के दरवाजे पर आकर इधर उधर देखा, झांका। काले काले बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी, चारों तरफ घुप अंधेरा था। बिये को कुछ नजर न आया, लेकिन अचानक बिजली चमकी तो उसने देखा कि एक बंदर दरख्त के पत्तों में अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसका सारा जिस्म भीगा हुआ है और वो थर थर काँप रहा था। बिये को बंदर पर बहुत तरस आया। वो चाहता तो था कि उसको पनाह दे, लेकिन उसके घर में जगह ना थी। बिया तो नन्हा सा जानवर है, उसका घोंसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बंदर उसके अंदर नहीं आ सकता। बिये को बंदर की बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था। वो सोच रहा था, अगर इस नालायक ने अपना घर बना लिया होता तो आज यूं परेशान ना होता। जब घर बनाने के दिन थे तो उस वक्त तो ये दरख्तों की शाखों पर कूदता फांदता फिर रहा था और अब मारे सर्दी के मरा जा रहा है। बिये ने बंदर से कहा, ऐ बंदर, तेरे हाथ पांव तो इंसानों के से हैं, जिस्म की बनावट भी इंसानों से मिलती जुलती है। तू चाहे तो अच्छा सा घर बना सकता है। 4 महीने पहले सर्दी के दिन आए थे, तूने इन दिनों में भी अपने घर के लिए इंतज़ाम ना किया। बंदर को बिये की ये बात बहुत बुरी लगी। वो गुस्से से बोला, तुम कौन होते हो मुझे नसीहत करने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है? एक थप्पड़ दूं तो दूसरा सांस लेना भी नसीब ना हो। बिया बोला, भाई तुम तो खामखा झगड़ा करते हो, मैंने तो तुम्हारे ही भले की कह रहा था, नसीहत का बुरा नहीं मानना चाहिए। बंदर गुस्से में आपे से बाहर हो गया, कहने लगा, तेरी ये मजाल के मुझे नसीहत करे, ठहर जा, अभी मजा चखाता हूँ। ये कहकर बंदर ने बिये के घोंसले को नोच खसूट कर नीचे फेंक दिया। अब बिया और उसके बच्चे बारिश में भीग रहे थे और रो रहे थे। उनका घोंसला दरख्त के नीचे बिखरा पड़ा था। बराबर वाले दरख्त पर एक और बिये का घोंसला था। उसने पड़ोसी बिये के बच्चों की चीखें सुनी तो जल्दी से बाहर निकला और पूछा, क्या बात है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? बिये ने सारा किस्सा क्या सुनाया। पड़ोसी बिये ने उन्हें अपने घोंसले में बुला लिया और कहा, सीख तो बाको दीजिए, जाको सीख सहाय। सीख न दीजिए बांदरा, जो बिये का घर जाए। यानी नसीहत उसको करनी चाहिए जो नसीहत पर कान धरे। तुमने देख लिया कि बंदर को नसीहत करने से तुम्हारा अपना घर उजड़ गया। इस तरह ये कहावत बन गई, जिसका मतलब ये है कि बेवकूफ़ शख्स को नसीहत नहीं करनी चाहिए। वो नसीहत करने वाले को अपना दुश्मन जानता है और उसे नुकसान पहुँचाता है।